ठीक है, हम आगे बात करते हैं कर्क राशि के लिए। इनके स्वामी तो हर 2.5 दिन पे सबसे मिलते ही है। इनका कैसे रहने वाला है मैम लव लाइफ अगस्त के महीने में? देखिए, अगस्त के महीने में कर्क राशि वालों का इमोशन काफ़ी हाई रहेंगे। प्यार में इन्हें नए साथी मिलेंगे, नए लोग, नए कांटेक्ट बनेंगे, इनके रिश्ते बनने का समय है इनका, ठीक है। क्योंकि अब बुध की स्थिति वहीं है, तो वो तो अपना चंचलता देंगे ही देंगे, उथल पुथल मचाएंगे ही मन में, ठीक है। तो ऐसे में आपको आकर्षण की स्थिति बढ़ेगी, यानी किसी के प्रति लगाव की स्थिति बढ़ेगी आपके मन में। अच्छा लगेगा, कोई अचानक से आपको लगने लगेगा। तो अभी तो ऐसा रहेगा, मन चंचल रहेगा आपके लिए। अब जैसे इनके पंचम भाव में स्कॉर्पियो राशि आती है, यानी कि मंगल की राशि है वो, और मंगल कहीं ना कहीं शनि से कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाएंगे अभी, तो फिर इनके लव लाइफ में कैसे उथल पुथल मचेगी? देखिए, फ़ायदा ये हो जाएगा ना कि इनको कुछ कुछ ग्रहों का कुछ बढ़िया लाभ मिल जाएगा। अच्छा। चाहे उनके पंचमेश की स्थिति खराब हो रही है, वो दिक्कत दे रही है। अब यहाँ क्या होगा कि ना, जो पर जैसे मैंने पहले ही बोला, शुरुआत में मैंने बोला, रिश्ता किसी भी तरीके से प्रभावित हो सकता है। इसमें सिर्फ प्यार का रोल नहीं आता, ठीक है। रिश्ता आपके परिवार, आपके रिश्तेदारों, समाज, किसी से। अब यहाँ छोटे भाई बहन जो होंगे, वो इस रिश्ते के लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकते हैं। आपके लव में उसका असर पड़ सकता है। कौन किस तरीके से असर डालेगा आपके रिश्ते को ख़राब होने में, ये चीज़ें। या ये भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली में ज़्यादा ही ध्यान देने लग जाओ और अपने पार्टनर को कम ध्यान देने लग जाओ। या ये हो सकता है कि आप अपने काम ज़्यादा करने लग जाओ, ठीक है। क्योंकि इस समय आप एक्टिव बहुत हो जाओगे, काम करना है, समय पे पूरा करना है, चीज़ों को ठीक से निपटाना है मुझे। तो वहाँ होगा कि लव को समय नहीं दे पाओगे, तो वो कहेगा तुम मुझे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर टूटन आएगी ना। और ये गलत ही बोलेंगे क्योंकि केतु तो है ही वाणी पे बैठा हुआ। हाँ, तो फिर उसका प्रभाव पड़ेगा ही ना, पड़ेगा। तो इसीलिए आपके लिए चीज़ें अभी, और मन भी चंचल हो जाएगा। तो चीज़ों को कंट्रोल आपको करना है, अपनी इमोशन को कंट्रोल आपको करना है। तो रिश्ते इतने खराब नहीं है। इमोशनल तो राशि ही है। हाँ, नहीं, इमोशन तो राशि है ही, लेकिन ये इतना खराब नहीं हो पाएंगे। बचाव भी बड़े हैं इनके, नए रिश्ते भी इसलिए बनेंगे अभी। तो पुराने रिश्ते मैं तो कहूँगी कि अभी क्या होगा ना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो पूरी तरह से टूट भी सकते हैं उन पे, क्योंकि आपके लिए ना चीज़ें थोड़ी सी इस वक्त ख़राब कब होंगी, ये ख़राब होंगी आपकी 17 अगस्त से। तब थोड़ी सी कमज़ोर पक्ष भी बनेगा, कुछ दिनों का होगा वो दिन, इतना लंबा नहीं रहेगा। मतलब 5-6 दिन की स्थिति ऐसी होगी जो रिश्ते को थोड़ा वो कर सकती है, बिल्कुल ही कट ऑफ कर देगी। तो ऐसा भी टाइम बनेगा इस महीने, आपको आ सकता है। तो यहाँ पे इतनी जल्दी फैसले मत लो, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा रुको, देखो, तो चीज़ें आप संभाल लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो रिश्ता लंबा ब्रेकअप हो चुका है, उनका नया पैचअप है। ब्रेकअप हुआ है तो पैचअप की स्थिति ना अभी बनेगी, तो बहुत ही, मैं कहूँगी, कम दिखती है, बहुत ही कम बनती है कि दोबारा से पैचअप हो। करना चाहिए अगर बनता भी है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, खराब नहीं है, कर सकते हैं आप पैचअप, फिर से कर सकते हैं। क्योंकि आपके ना पुरानी स्थिति ही काफ़ी पीछे से ठीक नहीं चल रही थी। जो आपके लव के स्वामी हैं, ठीक है, और जो आपके वैवाहिक जीवन के भी स्वामी हैं, तो वहाँ दोनों ही ग्रहों की स्थिति का प्रभाव कमज़ोर था, इतना मजबूत नहीं रहा है, ठीक है। शनि की स्थिति भी प्रभावित रही है मैरिज लाइफ के लिए। अगर मैं कहूँ, अगर अलगाव मैरिज में है या किसी प्रेम में ही अलगाव है, तो फैसले अभी ना ही लेना अच्छा है। और पैचअप भी बन सकता है अगर आप लगातार कोशिशें जारी रखते हैं तो। और जो नो कांटेक्ट में है पुराने प्यार के साथ, वापस से पैचअप कुछ ऐसा है? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, आपका कनेक्शन फिर से बन सकता है। और ये 20 अगस्त के बाद का टाइम बनता है जो आपको मौका दे सकता है कि आपका, हो सकता है आप ही कर लें उन्हें कॉल। ये भी बन सकता है, आपके ही मन में आएगा कि चीज़ें मैं ही क्यों ना सुधार लूँ। सामने वाले ने ब्लॉक कर रखा होगा। नहीं, हाँ, तब तो दिक्कत आएगी, ब्लॉक किया है। लेकिन नहीं, जब चीज़ें आती है ना कि हम बनाना चाहते हैं, तो पीछे उधर से भी सिग्नल जरूर आता है, कहीं ना कहीं मदद मिल जाती है। मदद हो जाती है, तो बात कहीं ना कहीं बन ही जाती है। और मुझे लगता है आज के समय में ब्लॉक कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, ब्लॉक करना क्या है, आपके पास सारी नॉलेज है। क्या आप ब्लॉक कर देंगे? फोन पे ब्लॉक, फेसबुक बैठा है, ट्विटर बैठा है, ब्लॉक कर देते हैं आजकल मैम। फोन तो छोड़ो, फेसबुक, इंस्टा, स्नैप, हर जगह से, व्हाट्सएप, हर जगह से ब्लॉक। अच्छा, ऐसा हो रहा है? हाँ, करते हैं तो फिर मैं ये कहूंगी कि आपको उसके घर का पता तो पता ही होगा।
ये हिम्मत कौन देगा कर्क राशि को? हाँ, ये है कि उसके घर का पता है तो जाओ जरूर, चाहे वो कनेक्शन बंद हो गया हो, बस परिवार से पिट के नहीं आना है। ठीक से बात करो। तो देखो, बात हो सकती है। मुझे ना बहुत ये वाले बात आती है कि उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। हाँ, ये तो हर होती जगह है। से ब्लॉक कर दिया। आपको भी आते होंगे कि ब्लॉक हो बहुत, गई हूँ, ब्लॉक, बात नहीं कर रहा, या बात ब्लॉक नहीं कर है, दिया हर है, जगह बात से नहीं मैडम कर ब्लॉक रही। कर दिया, अब क्या करें। हाँ। मैंने बोला उसके घर का नहीं पता। तो कितने ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं है घर का भी। तो फिर ये प्यार थोड़ा हुआ, ये क्या मतलब। प्यार थोड़ा सीरियस तो लो, उसको सब चीज़ों का ध्यान तो रखो। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसके घर चले जाओ, धमक पड़ो, नहीं। उसको मनाने के लिए तो आपको जोड़ तोड़, हीर को, रांझे को पाने के लिए नदी पार करनी पड़ी थी, ठीक है ना, तूफान वाली नदी। तो वो तो करना आपका ही काम है। आजकल ईगो बहुत ज्यादा आ चुका ईगो है। तो बहुत ज्यादा, नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, बात खत्म। बिल्कुल, रिश्तों में यही सबसे ज्यादा गलत हुआ पहले है। ईगो नहीं होता था, पहले लोग समझते थे, समझा देते थे। बिल्कुल। अब सामने वाला चाहे गलती मान के माफी मांगे, लेकिन सामने वाला नहीं करना है तो नहीं करना। नहीं करना। ये जिद बहुत गलत हो गई है आजकल। और साथ में ना क्या हो रहा है कि ऑप्शन बहुत आ गए हैं हाँ। आजकल ना। एक रिश्ते से दिल नहीं भर रहा है सबका, हर किसी के पास ऑप्शन है। हमारे पास 90%, मैं कह रही हूँ, कम नहीं कहूँगी, 10% होंगे जो सच में जेन्युइन आते हैं। 90% ये लेके आते हैं इसमें कौन बेस्ट है। हाँ, बिल्कुल। ऐसे भी आते होंगे कि अब इससे तो इसने ब्लॉक कर दिया, अब नया रिश्ता कब बनेगा, ऐसे भी आते हैं। तो ये प्यार तो नहीं है। फिर इसमें लव का तो कुछ वो नहीं हो सकता ना ग्रहों का दोष है। ये लव नहीं दे सकता, ये ग्रह दोष भी नहीं है, ये आपकी बुद्धि का ही दोष हो रहा है जो भ्रष्ट हो रही है। और भ्रष्ट हो रही है क्योंकि राहु प्रकोप में है, राहु का अपना असर चल रहा है। सब लोग पूरा दिन इंटरनेट पे बैठे हुए हैं, गलत चीजों में। कितनी चीजें आती है कि इसके पति ने धोखा दे दिया, इसकी पत्नी ने धोखा दे दिया, इसकी पत्नी किसके साथ भाग गई। मतलब वही लोगों तो में दिखता ही नहीं। सहनशीलता की कमी है। समर्पण जब तक नहीं आएगा कोई रिश्ता नहीं चल सकता। कोई भी रिश्ता समर्पण से ही चलता है। जहां हम वो, अब ये है कि आप कितना समर्पण करना चाह रहे हो, कितना सहन करना चाहते हो, ये आप पे निर्भर है। कोई और आपको मदद नहीं कर सकता। सच बात ये है, जब तक समर्पण नहीं आएगा आपका प्रेम नहीं फलीभूत होगा। समर्पण देने की ज़रूरत ही होती है। हमारी सारी कहानियाँ जितनी भी हम अपने धर्मशास्त्रों में देखते हैं, कोई भी कहानी उठा लो, वहाँ समर्पण की ही परीक्षा ली गई है। विवाद वहाँ भी होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन प्रेम रहता था। प्रेम रहता है, उसके बिना काम नहीं है। अब जब सती जी चली गई जिद से कि मुझे तो जाना है, उन्होंने तो मना किया ना, जिद से जाना है। चली गई तो खराब क्या हुआ, रिश्ता खत्म हुआ। लेकिन शिव का भी समर्पण है और माता का भी समर्पण है, तो प्रेम तो बना रहा ना। अब ये थोड़ा ना था कि मैं नया ले आऊंगा। हाँ। ये था क्या कि ये तो गए, अब नया कब आएंगे। उनका तो समर्पण था। इससे ज्यादा ये प्रेम की यही तो प्रकाष्ठा होती है। जब तक समर्पण नहीं दिखाओगे तब तक प्रेम नहीं पाओगे। सही बात। और अब तो सबके पास ऑप्शन इतने हैं कि, और कहते हैं कि मेरी लव लाइफ क्या होगी। अब तो बांध के रखते हैं। कैसे बात कर लिया तुमने। देख कैसे लिया। अब तो ऐसा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा हमें अपनी तरफ को, अपने आप को झांकना है, खुद को झांकना है, तभी हम दूसरे का वो कर पाएंगे कि वो सही है या गलत है। हर बार हम बाहरी रूप नहीं देखेंगे। ये आजकल प्रेम सिर्फ इंजॉयमेंट हो चुका है कि हम काफी घूमने चले जाएं, यहाँ मिल लें, टाइम निकल जाए, टाइम पास हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अल्टीमेटली रिश्ता खत्म ही हो जाता है। फिर उस रिश्ते का कोई फायदा भी नहीं है, कुछ उसका है नहीं, भविष्य भी नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो आपको खुद ही जिम्मेदार बनना पड़ेगा ना। लव लाइफ में लव राशिफल भी आपको तभी सहयोग करेगा जब आप उसके लिए तैयार हैं। आप हर बार बदल रहे हैं, हर महीने अगर अलग अलग आ रहा है तो घटनाएं तो घट रही हैं, अलग होने की घटनाएं ही घट रही हैं, चीजें परेशानी दे रही हैं, पर इसका मतलब थोड़ा ना कि अलग ही हो जाओ। अगर थोड़ा सा वो परीक्षाओं का समय होता है कि आप कितने अपने प्यार के लिए खड़े रहेंगे, बस ये चीज होती है। वही बात है। सही है। अब उपाय क्या करें कर्क राशि वाले? कर्क राशि वाले अगर हो सके तो अभी के लिए अपने पास ना या तो दूध में चीनी डालकर डेली पीना शुरू करें, ठीक है। इससे इनका चंद्रमा तो मजबूत होगा ही होगा, शुक्र की स्थिति भी इन्हें काफ़ी सहयोग करेगी। एक तो ये उपाय करें। दूसरा चीज़, अपने रिश्ते में जैसे वैवाहिक संबंधों में अगर तनाव आ रहा है या फिर रिश्ता टूटने के कगार पे है, बात नहीं बन पा रही है, तो कम से कम आप ना ये पूरे महीने में जब मंगलवार आए या फिर जब सोमवार आए, तब क्या कीजिए, लाल धागा लीजिए, उस पर थोड़ा सा जो चंदन है ना उसको लगाइए, लेप कीजिए, लाल धागे पे चंदन का लेप कीजिए। और उस धागे को ये शिव, विष्णु भगवान जी और माता
लक्ष्मी जी के समक्ष रख के आइए, या दोनों के मतलब बांध दीजिए, दोनों की मूर्तियां होती है ना उसमें बांधिए, तो इससे आपका रिश्ता टूटने से बचेगा। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।